जय जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, आज मैं फिर संध्या से ही संबंधित शीर्षक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। संध्या में कुछ बातें रह गई हैं कि यदि संध्या न किया जाए तो क्या दोष होगा। तो शास्त्रकार ने लिखा है संध्या नित्य कर्म है, संध्या को नित्य करना है। नित्य कर्म का मतलब ऐसा कर्म जिसको न करने से दोष लगता है, पाप लगता है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, यह शास्त्रकार की पंक्ति है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, न करने से आपको दोष लगता है। बुद्धि की वैषम्यता, उचित अनुचित का बोध न होना, नाना प्रकार की बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि संध्या के से दोष क्या आते हैं। नहीं करने से दोष आएंगे संध्या को। अब एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, संध्या में जब जल सूर्यार्घ हम देते हैं तो पैर पे छींटा आता है, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि पैर पे छींटा ना आवे। संभव हो तो किसी ऊंचे स्थान पे आप खड़े हो जाइए और सूर्य को संबोधित करके जल सूर्य की रश्मियों के सामने दीजिए। सूर्य का प्रकाश आपके शरीर पर जल के माध्यम से पड़ेगा, जिससे कि आप निरोगी होंगे। जल नीचे गिरेगा, जिससे कि आपके पैर पे छींटा भी नहीं आएगा। जहां आपका जल गिरे वहां से आप थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़े होकर के पानी की जल दीजिए, सूर्यार्घ दीजिए, तब छींटा नहीं आएगा। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके पास तो आप बैठ करके भी जल दे सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से छींटा आपके पैर पे नहीं आना चाहिए संध्या में। और अब एक शंका होती है कि सफर में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, सफर में है, ट्रेन में है, तो संध्या कैसे करें। हमारा एक करपात्री जी महाराज थे, सफर में भी वो गाड़ी रोक करके संध्या कर्म करके ही आगे बढ़ते थे। यदि आप ऐसी अवस्था में हैं तो संध्या कर्म कर सकते हैं। मान के चले कि आप ट्रेन में हैं तो जहां हैं, जिस सीट में हैं, जिस अवस्था में है, तुरंत अपना आप संध्या सामग्री निकालिए, वही सूर्यार्घ दीजिए। विचार बना लीजिए कि किस तरफ सूर्य पूरब किधर है, वहीं सूर्यार्घ दीजिए, वहीं माला जप कीजिए। कौन क्या करता है, कौन क्या देखता है, उसको छोड़िए। संध्या करने के पहले थोड़ा सा चंदन जरूर लगा लीजिए मत्थे में, मस्तक पर। सर्वम निष्फलम याति मस्तके चंदनम बिना, इसलिए मस्तक पर चंदन जरूर लगा लिया कीजिए। किसी भी शुभ कार्य के पहले मस्तक पर चंदन जरूर होना चाहिए। और संध्या में ज्यादा से ज्यादा गायत्री जप करना है। संध्या में कोई अपने अपने इष्ट देवता की स्तुति करता है, इष्ट देवता का ध्यान करता है, वो तो ठीक है, लेकिन संध्या में गायत्री का मूल महत्व है। सबसे अधिक महत्व गायत्री जप का है। गायत्री जप अत्यधिक होना चाहिए, गोमुखी में, बाहर भी नहीं। गोमुखी में हाथ डालिए, माला लीजिए, माला से जप कीजिए। यदि रुद्राक्ष की माला है तो बहुत ही सुंदर है। संध्या में ज्यादा से ज्यादा गायत्री जप कीजिए, इससे आपकी बुद्धि प्रकाशित होगी, ऊर्जावान आप बने रहेंगे। संध्या में सबसे अच्छी बात यह होगी इसको करने से कि आपके शरीर में कोई दोष नहीं होगा। चर्म रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। संध्या यदि आप नित्य कर्म में अपने जोड़ते हैं तो चर्म रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। जो बुद्धि में मलिनता है वो नष्ट हो जाएगी। संध्या से ही संबंधित अर्थात सूर्यार्घ, संध्या अर्थात सूर्य की स्तुति, गायत्री देवी की स्तुति एवं सूर्य की भी स्तुति होती है संध्या में। सूर्य की स्तुति से ही कुछ विद्वान चर्म रोग से मुक्त हुए हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए संध्या क्रिया अति आवश्यक है। सब कीजिए, सभी लोग कीजिए। यदि आप ट्रेन में हैं, नहा नहीं सकते हैं तो पैर अपना धुलिए, मंत्र से जल को अपने ऊपर छिड़किए। मंत्र आपको संस्कृत का नहीं याद है, वैदिक मंत्र नहीं याद है, तो आप जल हाथ में लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर छिड़क लीजिए, वो भी स्नान माना जाएगा। उतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप मन में विचार कर लीजिए कि अब संध्या का समय हो गया, मेरा शरीर शुद्ध हो गया, भगवान विष्णु का स्मरण कर लीजिए, तब भी आपका शरीर शुद्ध हो गया संध्या के लायक।
इस तरीके से संध्या नित्य क्रिया है जो कि त्याज्य नहीं है, सर्वथा करनी है, सबको करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हाँ, एक बात और, यदि आपको वीडियो में कोई बात समझ में ना आवे, किसी तरीके की शंका रह जाए, तो उसको कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दें। एक बात, चूंकि समस्या ये होती है कि बहुत सीमित समय में वीडियो बनाना पड़ता है, उसमें सारी बातें बहुत डिटेल बताने में समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा होने के डर से कुछ शार्ट में, कुछ संकुचित रूप में हम वीडियो बना देते हैं। इसलिए आपको यदि कोई शंका हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे तो कोशिश हम जरूर करेंगे कि आपकी शंका का निराकरण करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।